हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तरुण कुमार मैथमेटिक्स में। इससे पहले आपको मैंने पार्ट 1 बता दिया है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के लिए। आज पार्ट 2 है। इसमें समांतर श्रेणी चल रही है आपकी 1.1 एक्सरसाइज है और आज चौथे नंबर का पार्ट 1 पॉज क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर समझ में आए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद की बात की जा रही है तो 1/p हो तो सिद्ध कीजिए पी क्यूवा पद एक होगा। तो ये सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में से, ठीक है, समांतर श्रेणी में से। तो इसे सॉल्व करते हैं। हल कैसे करेंगे? हमें दे रखा है पीवा पद, तो इसे लिखेंगे पीवा पद, ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा। पीवा पद इक्वल क्या होता है? पी एनवा पद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। तो ये वाला इसका फॉर्मूला पी, तो यहाँ पर पीवा पद पूछा है ना कि एनवा, तो एन की जगह हमें क्या लगाना है? पी लगाना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इक्वल कितना दिया है? 1/q। तो ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। सेकंड इसी प्रकार क्यूवा पद क्या होगा? a प्लस q-1 इंटू डी इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1/p। इससे हमें दिख रहा है यहाँ। तो ये सेकंड समीकरण हो गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी लिख कर भी कर सकते हैं। और समीकरण 1 व 2 को हल करके या एक में से 2 को घटाने पर तो यहाँ माइनस आ जाएगा चिन्ह। जब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो वैसे यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। आपने ये तो सॉल्व किए होंगे। ए से एक कट गया क्योंकि प्लस माइनस क्या कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। डी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो डी लिख लिया। पहले जो प्लस वाला है उसे ले लेते हैं p-1, और जो माइनस वाला क्यू में माइनस की गुणा होगी तो माइनस का क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक और बार बता दूँ, जब मैंने p-1 उतारा है, ये प्लस का और नीचे वाला क्या है? माइनस का, तो माइनस की मैं जब गुणा करूँगा तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस क्यू है, प्लस 1 हो जाएगा। इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1/q माइनस 1/p। आई होप आपको इतना तो इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या है? 1 को 1 से काट देंगे क्योंकि 1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है तो इसलिए कट जाएगा। तो डी, तो यहाँ हो जाएगा p-q। इसका हम एलसीएम ले जाएंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? पी क्यू आ जाएगा एलसीएम, तो p इधर आ जाएगा तो p-q दोनों तरफ सेम है तो एक इजीली तरीके से कट जाएगा। तो डी की हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? डी की जो वैल्यू आई है आपको दिख रहा होगा 1/p इंटू क्यू, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें एक ही और वैल्यू निकालेंगे। जब एक ही वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में डी की वैल्यू रख देंगे तो a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? p इंटू क्यू इजिकल टू 1/q। ये फर्स्ट समीकरण है, आपको दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। तो क्या किया है मैंने? फर्स्ट समीकरण में क्या है? डी की वैल्यू रख दी है क्योंकि मुझे डी की वैल्यू और यानी सार्वंतर क्या है इसमें? डी और प्रथम पद क्या है? ए। तो डी और ए की वैल्यू निकालनी है। अब डी की वैल्यू मैंने रख दी है यहाँ, तो हमें ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 1/q। इसे मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या है? इसका हो जाएगा माइनस का, तो इसका भाग इसमें देंगे तो पी से पी कट जाएगा तो 1/q, और ये इसके हो जाएगा, ये उधर जाके किसका हो रहा है? माइनस का, ठीक है। जब ये उधर पहले कोष्टक में लिख लेते हैं, अब माइनस का हो रहा है, ठीक है, माइनस 1/p इंटू क्यू। यहाँ तक आपको इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है? इसे ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या है। तो ये क्या, यहाँ से क्या करना है? ए इज इक्वल टू 1/q। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम टोटली एलसीएम ले लेते हैं तो क्यू पी क्यू मतलब पी क्यू आ गया हमारा एलसीएम,
ठीक है, दोनों सभी में पी क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें पी क्यू है, ठीक है। पी क्यू को एलसीएम आ गया तो क्यू, क्यू से क्यू छुप जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा पी, ठीक है। माइनस माइनस की गुणा होगी इसमें, तो क्यू से क्यू छुप जाएगा तो ऊपर आ जाएगा पी। या तो फिर हम एलसीएम ना करें तो क्या करते हैं, इसके पहले तो इजीली तरीके से क्या करें, 1/क्यू माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो 1/क्यू आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 1/पी क्यू। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, माइनस प्लस के कट गए तो हमें ए की भी वैल्यू क्या प्राप्त होगी 1/पी क्यू। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर उसने पूछा क्या है, पूछा जो है पी क्यू व पद, ठीक है, पी क्यू व पद बन होगा, ये सिद्ध करना है हमें, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, पी क्यू व पद, पी क्यू व पद, पी क्यू व पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस, यानी पी क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 1। ये सिद्ध करना है हमें, तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है, यहाँ से ऐसे ही रखे रहने दो। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/पी क्यू है, प्लस पी क्यू माइनस 1 हो गया, और इसकी डी की वैल्यू है 1/पी क्यू। आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब क्या करना है, तो 1/पी क्यू, ठीक है, प्लस इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो ये पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, तो 1 बचेगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1/पी क्यू, ये इससे ये कट गया, ठीक है, कट गया तो बचा क्या हमारा पी क्यू व पद, पी क्यू व पद इज इक्वल टू 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का पी व पद क्यू है, ठीक है, और क्यू व पद पी है, तो उसका पी प्लस क्यू व पद क्या होगा, ठीक है। ये आपको देखकर घबराना नहीं है क्या चीज़ है, कुछ नहीं करना है, पी व पद लिखना है, समीकरण 1 हो जाएगा, क्यू व पद पी है वो समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों को समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्रथम पद क्या होता है ए, तो प्रथम पद ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और सार्वंतर डी की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों की वैल्यू प्राप्त होने पर हमें क्या है, फिर हमें पी प्लस क्यू का पद निकालना है, उसमें मान रखना है, यही करना है, ठीक है। मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल, ठीक है, हल माना, ठीक है, मान लो इसे, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, ठीक है, ये लिख लेते हैं आप। अब क्या करना है, दिया क्या है हमें, पी व पद क्या है, पी व पद इज इक्वल टू क्या है, पी व पद हमारा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें एन व पद पूछा होता तो एन रखते हैं यहाँ पी की जगह, और क्यू पूछा तो क्यू रखते, पी पूछा है तो पी रखा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या है, पी व पद हमारा क्यू दिया है, और क्यू व पद क्या दिया है हमें, ए प्लस और क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो पी दिया है, क्यू व पद क्या रखा है, पी दे रखा है। समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड होगा। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं, 2 में से 1 में से 2 को घटा लो या 2 में से 1 को घटा लो, ठीक है। तो 2 में से 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये प्लस है यहाँ, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह लेते हैं, यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये सेम है, कट जाएंगे प्लस माइनस के। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, डी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले पॉजिटिव वैल्यू पी माइनस 1, नेगेटिव क्या है माइनस क्यू हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, पहले क्यू वाली वैल्यू फिर माइनस पी वाली, ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज है तो कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा डी इज इक्वल टू डी पॉइंट इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पर पी माइनस क्यू है, मुझे काटना है तो मुझे माइनस का कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पी में से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस का हो जाएगा और क्यू माइनस का हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया।
बहुत इसी तरीके से ये और ये अब सेम हो गए, क्या हो गया, कट गया। तो हमें डी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, डी की वैल्यू -1 प्राप्त होगी। जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है जब पूरा संख्या कटने पर, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता तो तब 0 आता। अब क्या है, भाग दिया है, भाग देने पर क्या होता आया -1। तो अब क्या है, हमारे पास किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, डी की। अब मैं समीकरण 1 या 2 में डी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो समीकरण कोई सा भी ले सकते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या है, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो डी की वैल्यू जो है हम -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे। और ये समीकरण क्या है, फर्स्ट। नहीं दिख रहा होगा आपको तो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, इसे मिटा देते हैं। तो समीकरण क्या है, एक यही तो है। इसमें एक ए का वैल्यू हमें दिया नहीं है, निकालना है p-1, डी की वैल्यू हमें पता है -1 आई है, और q, ठीक है। अब a प्लस ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, टोटली माइनस का हो जाएगा, a माइनस p-1 और इक्वल टू q। ये इधर से उधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। a इक्वल टू q प्लस p-1। तो ये हमें क्या, किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, a की वैल्यू प्राप्त होगी। आप यहाँ तक आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। a और हमें q की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है हमें, p प्लस क्यूबा पद। आपको दिख रहा होगा p प्लस क्यूबा पद क्या होगा। तो p प्लस क्यूबा पद उसी फॉर्मूले से निकालते हैं, p प्लस क्यूबा पद इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस p प्लस क्यू। अगर यहाँ पर n होता तो n रखता, p पूछा होता तो p लिखता। तो क्या पूछा है, p प्लस क्यू पूछा, तो p प्लस क्यू रखूँगा और माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। अब a और d की वैल्यू हमने निकाली इसलिए क्योंकि हम इस समीकरण में लगा सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, p प्लस क्यू का पद, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो a की वैल्यू है, उसे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, q p-1 प्लस q पी क्यू -1, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। तो अब क्या करना है, इसे अरेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या है, मुझे 1 की वैल्यू, 1 की पूरी टोटली इसमें गुणा होगी -1 की। तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा p। जब प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का p हो जाएगा और माइनस का q हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से क्या किया है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, और 1 से 1 कट जाएगा। तो हमारा d कितना आ गया, 0 आ गया। आई होप आपको बहुत इजीली तरीके से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। तो इसमें क्या दिया है, यदि 2k प्लस 3, 3k प्लस 1 तथा 5k प्लस 3 समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, हमें पता है कि ये एक सीरीज है, ठीक है, कोई श्रेणी है, इसने ये दे भी रखा है, ये समांतर श्रेणी है। अगर नहीं दिया होता तो हम पता करते कि समांतर है या गुणोत्तर है। अब ये बात ध्यान रख लो, पेपर में आपको पता नहीं होगा कि ये ऐसे दे दिया हो और समांतर श्रेणी कुछ नहीं कह रहा हो, ये एक श्रेणी है। तो के का मान, तो हमें क्या करना है, पहले तो ये पता करना है, अगर समांतर श्रेणी है तो T2 माइनस T1 करना है, और T3 माइनस T2 करना है, यानी इनका डिफरेंस देखना है। अगर जब AP हो, ठीक है, जब GP हो तो क्या करना है, T2/T1 अनुपात देखते हैं उसमें, और T3/T2, ये इसमें क्या होता है, GP में होता है ये। तो हमें क्या है, दे रखा है, तो हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या करना है, हमें प्रथम टर्म क्या है ये, और सेकंड टर्म ये, और थर्ड टर्म ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, T2 माइनस 3 वो वाले सूत्र से हल, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 से, ठीक है। आपको ये इजली तरीके से बहुत आसान लगेगा सवाल। तो T2 की वैल्यू क्या है, 3k प्लस 1, माइनस का कोष्टक में लिख लो, T1 की वैल्यू 2k प्लस 3,
इज इक्वल टू 5k प्लस 3 कोष्टक में 3k प्लस 1। इसमें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने कह रखा है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 3, 5k प्लस 3 माइनस 3k प्लस 1, सॉरी माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1k और माइनस का 2 इज इक्वल टू 2k और माइनस का क्या बने प्लस का 2। ठीक है, अब k वाली वैल्यू इधर ले आएंगे और मतलब विदाउट k वाली उधर ले जाएंगे। अचर और चर का वो होता है। तो k माइनस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का k हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, k इज इक्वल टू -4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसको आंसर देख लेते हैं एक बार बुक में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, आपको दिख रहा होगा साफ। 5 का फर्स्ट -4 आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले वाला जो बताया था उसी के सेम सा है वो सवाल। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, सिद्ध करें a माइनस बी का होल स्क्वायर कोमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या किया है, सिद्ध करना है हमें कि समांतर श्रेणी में है। हमें पता तो है नहीं है कि समांतर श्रेणी में, तो सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, वही फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि ये T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 ये दोनों इक्वल आया है, तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस समान होता है, ये आपको समझाया था मैंने। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रथम टर्म T1 क्या है और T2 क्या है और T3 क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसमें यही T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 से, तो क्या करना है, पहले पद टी स्क्वायर मतलब T2 ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, T1 की वैल्यू ये है हमारे पास। और नेक्स्ट क्या है, इसमें T3 की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T1 की वैल्यू क्या है, T2 की ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसे हम कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली तरीके से। तो अब क्या सॉल्व करना है, इसमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका कोष्टक खोलेंगे तो इस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। आपको साफ दिख रहा होगा। और इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसे माइनस की गुणा करेंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है, माइनस की इसमें भी गुणा करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, माइनस की गुणा करने पर जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ए कट गया, प्लस माइनस का, बी से बी कट गया स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ 2b बचा प्लस का 2ab। इधर तो हमारा क्या प्राप्त हो गया 2ab। ठीक है, और इधर की वैल्यू अगर 2ab आती है तो हमारा दोनों सेम है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 2ab इज इक्वल टू 2ab। तो ये क्या है, हमारे दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है, समान है। इन दोनों का समान है और इन दोनों का भी समान है। तो अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, हुआ कि यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, लिख लेंगे आप। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दें मैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी हैं तो सिद्ध करें पी
बी माइनस सी कोष्टक में प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी 0, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पी वा पद ए है और क्यू वा पद बी है और आर वा पद सी है। ये आपको समझ में आ गया। तो सॉल्व करते हैं इसे बहुत इजीली तरीके से। दिखने में बहुत हार्ड है बट करोगे सीख जाओगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पी वा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए यहाँ पर क्या लेंगे हम, कैपिटल, क्योंकि हमें स्मॉल दिया हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे आप प्रथम पद इज इक्वल टू कैपिटल ए और सार्वंतर कैपिटल डी ले लो। ठीक है, कैपिटल डी लेते हैं तो यहाँ भी कैपिटल आएगी, यहाँ भी कैपिटल डी इज इक्वल टू 1 फर्स्ट समीकरण। और क्यूवा पद की बात की जाए तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वी सेकेंड समीकरण। और इसमें क्या, आर वा पद ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी थर्ड समीकरण हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसमें होगा, जैसे देखो अब हमें सिद्ध का करना है, पी बी माइनस सी प्लस क्यू इंटू सी माइनस ए प्लस आर इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो हमें इसके बराबर क्या लाना है, 0 लाना है टोटली। तो हम क्या करें, पहले हमें पी बी माइनस सी, ठीक है, पी इंटू बी माइनस सी। तो बी माइनस सी हमें कैसे प्राप्त होगा, जब मैं बी यानी समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाऊंगा तो मुझे बी माइनस सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सी थर्ड में से सी में से ए को घटाऊंगा यानी तीसरे में से एक को घटाऊंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ए में से बी को घटाऊंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीनों समीकरण को सॉल्व करके तब हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन। तो अब हम सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं बारी बारी तरीके से। तो पहले क्या करते हैं, हमें पहला टर्म ले लेते हैं पी बी माइनस सी वाला। तो समीकरण 2 माइनस से 3 को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, अलग लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये माइनस ये कट गया, ऐसे कट गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से डी कॉमन है, डी दोनों में सेम है तो यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस आर। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा इसलिए क्यू माइनस आर आ जाएगा, क्योंकि क्यू प्लस का आर माइनस का है। और यहाँ पर आ जाएगा ए, ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो हमारी बी माइनस सी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, डी इंटू क्यू माइनस आर, ये प्राप्त होगी हमारे पास। ठीक है, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब इसी प्रकार क्या कर लें हम, समीकरण मतलब सी में से एक हो यानी इसमें से इसको घटाऊं। ठीक है, इसमें से इसको घटाऊं तो लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस 1। तो समीकरण 3 माइनस 1 से ये हो गया समीकरण 2 माइनस 3। ठीक है, ऐसे लिख लो। और ये समीकरण 3 माइनस 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके बराबर ये आ गया और इसके बराबर डी। तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन। इन दोनों समीकरण की बात हो रही है और ये ऊपर लिखा जाएगा, ये नीचे। तो डी कॉमन आ गया तो पहले आर लिखा जाएगा। ठीक है, आर माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। ये समझ में आ गया, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम, अब a माइनस बी यानी 1 में से 2 को हटाएंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें d प्राप्त होगा पहले तो, क्योंकि ये a से 1 तो सभी में घट जाएगा। तो d प्राप्त होगा, d क्योंकि कॉमन आ जाएगा। तो पहले क्या है, p लिखा है, पहले जो लिखा है उसे ही लेते हैं। पहले p माइनस क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी, ये होगा समीकरण 6। अब लिखेंगे 4, 5, 6 का मान, अब से मिटा देते हैं।
आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, कोई इतना समझाता नहीं है। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो हमें क्या क्या वैल्यू प्राप्त होगी, बी माइनस सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो समीकरण, इसे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, समीकरण में ए 4 5 6 की वैल्यू रखने पर तो रखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, डी, पी तो लिख ही लेंगे, तो डी की गुणा कर लेता हूँ अंदर, तो डी क्यू माइनस डी आर। ठीक है, प्लस क्यू है डी आर, सी की जगह डी आर माइनस डी पी, डी आर माइनस डी पी प्लस क्या करेंगे, आर तो बाहर लिखा रहने देंगे, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, डी पी माइनस डी क्यू, डी पी माइनस डी क्यू इक्वल हमें क्या, जीरो सिद्ध करना है। ठीक है, तो जीरो सिद्ध करने के लिए इक्वल जीरो, तो दोनों साइड हमें बराबर आएंगे, जीरो बराबर जीरो। तो क्या करना है अब आगे सॉल्व, इसे पी की गुणा कर देते हैं इसमें, तो पी क्यू डी, ठीक है, माइनस पी आर डी प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी प्लस पी आर डी माइनस क्यू आर डी इक्वल टू ज़ीरो। अब पी क्यू डी है इसमें, पी क्यू डी है, ये प्लस है ये माइनस है तो कट जाएगा। पी आर डी है, देख लो पी आर डी है, ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगी। ठीक है, क्यू आर डी है, प्लस माइनस की है, कट जाएगी। तो हमारा जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, हमारा क्या होगा, ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट। दिया है 5 + 8 + 11 + 14 के 22 पद का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो डिफरेंस हम देखें तो 5 में 3 जोड़े हैं तो 8 हो जाएगा, 3 में 8 में 3 जोड़े हैं तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़े हैं 14 हो जाएगा। तो डिफरेंस समान है तो इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या पूछा है इसमें, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हमें पहले तो सभी मान निकालने इसमें, तो इसमें हल, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, प्रथम पद ए है। अब हम सारवानुपात निकालते हैं, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले और दूसरे पद का अंतर। ठीक है, तो 8 में से T2 माइनस T1 कर लो तो क्या होगा, 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, या 11 में से 8 को घटा दो तब भी 3 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब n पदों की संख्या दे रखे, n इज इक्वल टू 22 पद। ठीक है, 22 पदों का योगफल पूछा है। तो सूत्र क्या होता है योगफल का, Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है इसका। मान लगाएंगे कितना, 22, n बराबर क्या दिया है, 22 दिया है। ठीक है, और 22/2 और 2a की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 22-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। ये आपको समझ में आ गया इतना। तो 22 को क्या है 11, दो बार कट, 2 से कट जाएगा 11 बार, 5 दूनी 10 प्लस 22 का यानी 21 आ जाएगा और ये 3। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 11 10 प्लस 21 थी तो क्या होता है, 21 थी 63 होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा 11 गुणा 73, 11 के गुणा करते हैं इसमें 73 प्लस 73, तो क्या करेंगे इसको 3 आ जाएगा, 10 की 0 803। तो आपका आंसर क्या हो गया 803, योगफल क्या प्राप्त हो गया हमें 803। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।